साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन। स्त्रीणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनां। तद्भागधेयं परमं पशूनां। साथियों नमस्ते, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। प्रिय मित्रों, अभी हमने एक श्लोक बोला। संस्कृत को देख करके आपको घबराना नहीं है। मैं जानता हूं कि आप हिंदी के साथी हैं सभी, लेकिन जैसा कि ये काव्यशास्त्र जो है इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, संस्कृत है। संस्कृत में इस प्रकार की परिचर्चाएं, संस्कृत में इस प्रकार का शास्त्रार्थ जो है, संस्कृत का एक रुचि का विषय हुआ करता था हमारे ऋषियों का, महर्षियों का, चिंतकों का, काव्यशास्त्रियों का, कवियों का और लेखकों का। और हिंदी में ये जो भाग काव्यशास्त्र की अपन सतत यहां पर बात कर रहे हैं वह हिंदी में संस्कृत से आया है। और इसलिए कई बार मैं देखता हूं कि परीक्षाओं में संस्कृत के कोटेशन पूछे जाते हैं हिंदी की परीक्षाओं में, इसलिए इनसे आप डरिए मत। खैर, वह एक अलग बात है। अभी हमने एक श्लोक बोला साथियों, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। साथियों, साहित्य से, संगीत से और कला से रहित वो व्यक्ति है वो साक्षात पशु है। बस उसमें एक अंतर है, भर्तृहरि कहते हैं कि पुच्छ विषाणहीन, अर्थात उसमें सींग नहीं होते और उसके पूंछ नहीं होती। बाकी साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति जो है वो साक्षात पशु है। साहित्य और संगीत और कला, इसकी तरफ व्यक्ति अभिमुख क्यों होता है साथियों? अभिमुख इसलिए होता है कि मनुष्य को स्वभावतः आनंद चाहिए। वह आनंद की खोज में लगातार निरंतर लगा रहता है। और उस आनंद की खोज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, जब हम काव्य संप्रदायों की जब बात करते हैं तो भारतीय मीमांसा में, भारतीय साहित्य में 6 संप्रदाय हैं जिसमें यह बड़ा झगड़ा जो है कई शताब्दियों से चलता रहा है कि काव्य की आत्मा कौन है, अर्थात काव्य का प्राण तत्व क्या है, काव्य का मूल आधार किस पर टिका हुआ है। और इसको लेकर के हमारे यहां पर 6 संप्रदाय, हालांकि बहुत सारे संप्रदाय हो सकते हैं लेकिन मान्य जो संप्रदाय हैं वो 6 संप्रदाय हैं। ये 6 के 6 संप्रदाय फर्स्ट ग्रेड में तो पाठ्यक्रम में है और सेकंड ग्रेड में 3 संप्रदाय हैं। साथियों, ये 6 संप्रदाय जो हैं वो रस है, अलंकार है, रीति है, वक्रोक्ति है, ध्वनि है और औचित्य है। और इनके कौन कौन प्रवर्तक हैं, उनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, मैंने आरंभ में आपको जब अलंकार शास्त्र शुरू किया था उस दिन मैंने इसको बताया था। आज वापस यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ईसा पूर्व 3री 4ठी शताब्दी का एक सिद्धांत जिसे हम रस सिद्धांत कहते हैं, आचार्य भरत मुनि का नाम आप सभी साथी जानते हैं। आचार्य भरत मुनि की नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक काव्य शास्त्र की सबसे पुरातन पुस्तक है। और नाट्यशास्त्र के माध्यम से जब वे कहते हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से, किसके साथ संयोग होगा? स्थायी भाव के साथ संयोग होने से रस की निष्पत्ति होती है। ये और रस ही काव्य का प्राण तत्व है, रस ही काव्य का मूल तत्व है। ये आचार्य भरत की जो धारणा थी उसको सदैव बल मिला और इस रस संप्रदाय के सम्मुख कोई भी दूसरा संप्रदाय टिक नहीं सका। वह अलग बात है कि अलंकार संप्रदाय की अपनी एक महत्ता है। साथियों, हमने अलंकार संप्रदाय पढ़ा, हमने अलंकारों के भेद उपभेद पढ़े। अलंकारों के बिना कविता को समझना बड़ा क्लिष्ट है, या यूं कहूं कि अलंकारों के बिना ये कविता जो है वो विधवा स्त्री के समान है, जैसा कि बहुत सारे चिंतकों ने, साहित्यकारों ने ये बात कही है। तो अब हर एक संप्रदाय का अपना अपना महत्व है, लेकिन रस संप्रदाय काव्य की आत्मा के रूप में जब बात आई तब यहां पर निर्विवाद रूप से यह सत्य है कि काव्य की आत्मा कोई संसार में है तो वो कौन है? रस है।
आचार्य विश्वनाथ एक बड़े काव्य शास्त्री वे, और काव्य वो लिखते हैं अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में। ये जो मैं बोल रहा हूं इन बातों को बड़े ध्यान से आपको साइड में नोट कर लेना है। काव्यशास्त्र में वो लिखते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यह रसात्मक क्या है? कोई भी काव्य जो है उसको काव्य बनने के लिए रसात्मक होना आवश्यक है, अर्थात उसमें यदि रस की प्राप्ति नहीं है तो वो काव्य ही नहीं है, रस की सत्ता उसमें नहीं है तो वो काव्य ही नहीं है। तो ये रस है क्या इस संसार में? रस की शुरुआत के बिना, ये रस की शुरुआत की यदि मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत तभी से हुई थी जब से हमारी इस सृष्टि की शुरुआत हुई है। साथियों, हम मनुष्य हैं, चाहे पशु ले लो, चाहे राक्षस ले लो, चाहे देव ले लो, चाहे किन्नर ले लो, इस सृष्टि की जितनी भी जातियां और उपजातियां हैं उनके जीवन का अभिव्यक्ति रूप से अर्थात स्पष्ट रूप से या जो है अस्पष्ट रूप से एकमात्र सबसे बड़ा लक्ष्य यह होता है कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो, और उस आनंद की गवेषणा में, आनंद की खोज में मनुष्य हमेशा निरंतर दर दर भटकता रहता है। आनंद सर्वोपरि है, और उस आनंद की संपूर्ति के लिए मनुष्य कहां जाता है? काव्य के पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उस काव्य को पढ़ करके या सुन करके उसे जो आनंद की प्राप्ति होती है वही उस काव्य का प्राण तत्व है। तो साथियों, जब रस की बात होती है तो यहां काव्य में रस क्या है? आनंद है। लेकिन हमारा जो दैनिक जो जीवन है उसमें भी कहां रस नहीं है। चाहे हम भोजन की भोज्य रसों की बात कर लें, चाहे हम फलों के रस की बात कर लें, और चाहे बिहारी वाला वो दोहा आपको सबको याद होगा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोए हंसे दैन कही नट जाए। बातों का भी रस है, और उस आप सुबह से लेकर के शाम तक के जितने भी हमारे क्रियाकलाप जो होते हैं उसमें रस की ही तो सत्ता है। हम रस का ही तो अन्वेषण करते हैं। हम पता नहीं कौन सी एक अवस्थिति में थे और कोई एक मानसिक और शारीरिक स्थिति विशेष में थे, और हमारे पास एक खबर आती है कि आपका चयन जो है प्रथम श्रेणी में हो गया। हमारी अवस्थिति बदल गई, जो मानसिक दशा जो थी वो परिवर्तित हो गई। किसके माध्यम से? रस के माध्यम से। किसके माध्यम से? किसी के वाक्य के माध्यम से। तो वाक्य को या साहित्य को या काव्य को पढ़ करके या सुन करके जो आनंद की प्राप्ति होती है साहित्य में, उसे ही रस कहा जाता है। जब हम रसोई घर में जाते हैं तो वहां पर 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। हम जब बाहर जाते हैं तब मौसमी का रस भी पीते हैं। वो सब रस ही तो हैं, और वो किसके लिए हैं? उसका मूल जो महत लक्ष्य और प्रयोजन जो है साथियों, वह क्या है? आनंद। और इस बात को यहां पर कहा गया, देखिएगा क्या कहा गया। एक संस्कृत में एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव मधुरे फले काव्यामृत रसास्वाद संगम सज्जनैः सह। साथियों, इसमें कहा गया कि यह संसार विष का वृक्ष है। कबीरदास भी यही बात कहते हैं। यह संसार जो है वो विष की खान है, विष की वल्लरी है, बेलरी है, वल्लरी है, बेल है, यह विष लता है। यह संसार जो है विष वृक्षस्य, अर्थात ये जो संसार जो है वो विष का वृक्ष है, और इस विष के वृक्ष पर 2 मधुर फल है। द्वे अर्थात 2 ही मधुरे फले, 2 ही मधुर फल है। पहला क्या है? काव्यामृत रसास्वाद। इस संसार में मैं जैसे जैसे आपको आगे बढ़ाऊंगा अभी रस प्रकरण में, इस संसार में, कौन से संसार में? साहित्य के संसार में काव्य का जो आनंद है, काव्य से प्राप्त होने वाला जो सुख है, काव्य से प्राप्त होने वाली जो अनुभूति जो है, वो ब्रह्म आनंद के सहोदर हैं, अर्थात ब्रह्म आनंद के समान है। और वो संसार में सबसे जो है कोई विशुद्ध आनंद की श्रेणी में हमारे चिंतक रखते हैं, तो वो रखते हैं काव्य, अमृत रूपी काव्य का रसास्वादन करना।
ये संसार जो एक विश्व का वृक्ष है, उसके दो मधुर फल हैं। पहला क्या है? काव्य अमृत रसास्वाद, अर्थात काव्य को पढ़ करके या सुन करके, क्योंकि दृश्य और श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं। आमतौर पर जब भी काव्य का नाम सुनते हैं तो छोटे जो बच्चे हैं, विद्यालयी जो विद्यार्थी जो हैं, उनके मन में एक बात आती है, कविता। साथियों, काव्य केवल कविता नहीं है, काव्य दृश्य भी है, गद्य जो है श्रव्य भी है, जिसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। और हमारी सृष्टि के कण कण में काव्य है। जब हम फिल्म देखते हैं तो वह जो फिल्म का जो नायक होता है, जो अभिनेता जो होता है, उसके सुख और दुख के साथ हम अपने आप को इस प्रकार से जोड़ लेते हैं कि अभिनेता वाला सुख और दुख हमें लगता है कि हमारे ही हृदय में कहीं ना कहीं सुख और दुख है। जब वो रोता है, अभिनेता रोता है, तो हम भी रो रहे हैं। जब वो हंसता है तो हम भी हंस रहे हैं। जब वो किसी को मारता है, किसी अपराधी को मारता है, तब वह दर्शक भी वहां उस जो है फिल्म हॉल में बैठा प्रत्येक दर्शक जो है, यूं कह सकता हूं कि वह भी जो है मौन रूप से उसके घूंसे मार रहा होता है कि हां और मार, हां और मार। और जब कोई हमारा प्रिय अभिनेता जो है, नायक जो है, यदि उसके ऊपर किसी प्रकार का हमला होता है तो हमें लगता है कि हम इनको उठ के मार दें। यह साधारणीकरण की प्रक्रिया है जो कि फर्स्ट ग्रेड में आगे जाकर के मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि यह दृश्य और श्रव्य काव्य को पढ़ करके या सुन करके, जब हम दृश्य काव्य की बात करते हैं तो हम साहित्य की दृष्टि से बात करें तो नाटक जो है वो दृश्य और श्रव्य दोनों है। पूरा हमारे काव्य के नाटक, पुस्तकों वाले नाटक, पुस्तकों से निकल करके जब पर्दे पर चित्रित होते हैं तब हम उसको फिल्म कह देते हैं। वह है तो एक तरह से काव्य ना। आप जा रहे हैं और आप जैसे घर से बाहर निकले और घर की सामने जो है एक सज्जन आपको मिलते हैं और वो आपको कहते हैं शुभास्ते पंथा न संतु, आपका मार्ग मंगल में हो। इस प्रकार के वो आपकी जो है शुभ कामना आपको प्रकट करता है, हमारे मन से अपने आप निकल जाता है। धन्यवाद, साधुवाद महोदय। तो सुनने से भी आनंद की प्राप्ति होती है और देखने से भी आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे काव्य शास्त्री ये कहते हैं कि इस संसार का जो विश्व वृक्ष है उसमें दो मधुर फल है। उसमें पहले स्थान पर तो काव्य अमृत का रसास्वाद है और दूसरे स्थान पर जो है वो संगमः सज्जनैः सह, सज्जनों का संग मिलना। सज्जनों का संग, जैसी संगति बैठी है वही सो फल दीन। हर व्यक्ति अपने जीवन में यही तो चाहता है कि हे ईश्वर, मुझे दुर्जनों से दूर रखें और मुझे सज्जनों के साथ हमेशा संगति रखें। साथियों, एक बात और मुझे याद आ रही है और संस्कृत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि अरसिकेषु कवित्व निवेदनम। अर्थात एक कवि जो है वो इस प्रकार का भगवान से, प्रभु से, ईश्वर से, अपने इष्ट से प्रार्थना करता है कि अरसिकेषु कवित्व निवेदनम। अर्थात जो अरसिक है, जो सहृदय नहीं है, जो काव्य को समझते नहीं है, जो काव्य के भावों को केवल तथ्यों की दृष्टि से समझते हैं, जो काव्य के प्राण तत्व को नहीं समझते हैं, काव्य की आत्मा को जो नहीं समझते हैं, ऐसे लोग अरसिक हैं। और कवि यहां पर अपने इष्ट से कह रहा है कि अरसिकेषु कवित्व निवेदनम, कि हे प्रभु, इस संसार में मेरे सौभाग्य में दुख लिख देना, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अरसिकों के लिए, अरसिकों को मैं कवित्व निवेदनम करूं, मैं कुछ लिखूं और उसका अरसिक लोग पढ़े, ऐसा शीर्षी मेरे सिर पर है विधाता। मालिक 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 3 बार कहते हैं कि इस प्रकार की चीज मेरे भाग्य में मत लिख कि जो मैं कुछ लिखूं और उसको कोई अरसिक व्यक्ति पढ़ करके उसको फेंक दे कचरे के अंदर। साथियों, मैं डायरेक्ट यदि आपको रस समझाने लग जाऊंगा तो आप कभी भी एक शिक्षक नहीं बन सकते। शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका बोध जागृत हो। मेरी बात से आप सहमत होंगे। शिक्षक से ऐसी उम्मीद की जाती है, हमारा समाज उम्मीद करता है और हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि शिक्षक में सहृदयता जरूरी है। और इसलिए कहा कि अरसिकेषु कवित्व निवेदनम, मालिक मालिक मालिक।
काव्य संप्रदायों में एकमात्र जो संप्रदाय जो है वो कौन सा है? रस संप्रदाय है। यदि आपको काव्य की आत्मा सार्वभौम रूप से पूछे कि काव्य की आत्मा कौन है, तो वो कौन होगा? रस होगा। और विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य, रसयुक्त वाक्य जिनको पढ़ करके या सुन करके आनंद की अनुभूति हो जाए, उसे हम जो है काव्य कहते हैं। अब रस किसे कहते हैं? देखो, काव्य को सुनकर, या तो सुन करके या जो है काव्य को देख करके, आप इसको यूं भी कह सकते हो, सुनकर, पढ़कर, देखकर जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ करके, सुन करके, देख करके जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ये एक रस की एक परिभाषा है जहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। यदि कोई आपको एक लाइन में यह पूछे कि रस किसे कहेंगे, तो आपका उत्तर यह होना चाहिए कि काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर जो सहृदय के मन में जो आनंद की उत्पत्ति होती है, आनंद की जो अनुभूति होती है, वही रस है। साहित्य शास्त्र में यदि मैं आपसे कहूं कि साहित्य शास्त्र जो है उसमें जो है आनंद क्या है, साहित्य शास्त्र में आनंद ही क्या है? बोलो, रस है। रस कह लो या आनंद कह लो, एक ही बात है। ये जो परिभाषा जो मैंने ऊपर आपके सामने लिखी, वह परिभाषा क्या है? देखो कि काव्य को सुनकर, पढ़कर, देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। प्रिय साथियों, ये परिभाषा, मैंने आपको कहा कि आपको कोई पूछे कि रस किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको बतानी चाहिए, लेकिन यह भी आपको सीखना और समझना होगा कि यह परिभाषा अपूर्ण है। रस में केवल आनंद की ही अनुभूति हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। रस में जो सबसे जरूरी बात वो है कि मानसिक और शारीरिक दशा परिवर्तित हो जाए। मानसिक और जो शारीरिक जो दशा है, शारीरिक दशा परिवर्तित हो जाए, वही तो रस है। परिवर्तित होना ही रस है, होना ही रस है। देखो, यदि हम केवल आनंद को ही रस मान लें, तो आनंद तो श्रृंगार का मुख्य विषय है। श्रृंगार में हर व्यक्ति को आनंद ही आता है, अर्थात सुख ही मिलता है। लेकिन साथियों, केवल आनंद जो है वो रस नहीं है। ये केवल सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमारे काव्य शास्त्रियों ने ऐसी परिभाषा दे दी कि उसको काव्य को पढ़कर, सुनकर, देख करके जो आनंद की अनुभूति होती है वह रस है। लेकिन उससे थोड़ा आगे हमें सोचना चाहिए कि रस जो है वो केवल आनंद, रस में आनंद ही अभिप्रेत नहीं होना चाहिए। आप बैठे हैं और आपके सामने आप जैसे बैठे थे और किसी व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, और आपके मन में जो करुणा उमड़ आती है, जो शोक उमड़ आता है, अपने इष्ट व्यक्ति को खोने के बाद में जो शोक उमड़ आता है, वह भी तो काव्य में रस है। क्या उसमें आनंद मिलता है? आपको अपने किसी स्नेहीजन की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, क्या आपको आनंद मिलेगा? हम जो है, क्रोध भी तो एक रस है। यह ध्यान रखिएगा, जो वीर है, उत्साह है, क्रोध है, यह रस उस प्रॉपर्टी से तो जुड़ी हुई चीज है। लेकिन कोई व्यक्ति इसलिए क्रोध करेगा कि उसको आनंद की अनुभूति होगी, तो फिर यदि हम केवल आनंद तक ही रस को सीमित कर दें, तो बाकी की जब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि मानसिक और शारीरिक दशा परिवर्तित होना ही रस है। यदि आपकी काव्य को सुन करके, देख करके, पढ़ करके, यदि कोई कविता पढ़ने का शौकीन है, यदि कोई गद्य, कहानी, नाटक, उपन्यास पढ़ने का आप में से शौकीन है, तो इस बात को जो मैं कह रहा हूं यह जरूर समझ रहा होगा कि यदि आपका कोई बहुत जो है यूं कह सकता हूं कि रुचिकर कोई उपन्यास है, कोई कहानी है, और उसमें किसी की दर्दनाक मौत हो जाती है,
मौत जो है कागज के पन्नों पर हुई है, उस कवि की लेखनी से निकल करके वह शब्द जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखों में से ये करुणा के जो चिन्ह फूट पड़ते हैं, जो अश्रु फूट पड़ते हैं, क्या उसे हमें रस नहीं मानना चाहिए? फिर वहां पर आनंद थोड़ा ही मिल रहा है, वहां पर आपकी शारीरिक और मानसिक जो दशा थी उसमें यत्किंचित कुछ भी जो परिवर्तन हो रहा है, वही तो काव्य में रस है। तो यह आपको ध्यान रखना है। साहित्य शास्त्र में आनंद को क्या माना गया है? रस माना गया है। इसके आगे की जब हम बात करें तो साथियों, तैत्तिरीय उपनिषद में एक बात आती है कि रसो वै सह, कि वही अर्थात निश्चय ही, सह अर्थात वह है कौन? रस। अर्थात जो परमात्मा है वह रस रूप है, परमात्मा भी रस रूप है, और इस परमात्मा की सृष्टि में सब कुछ रस रूप है। यह रस की एक सार्वभौम परिभाषा हो सकती है जो तैत्तिरीय उपनिषद में हमें मिलती है, और वो क्या है? रसो वै सह, अर्थात रस ही वह परमात्मा है, और उस परमात्मा को प्राप्त करके रसम ही एव अयम लब्धवा आनंदी भवति, और उस रस को प्राप्त करके व्यक्ति आनंद को प्राप्त होता है, और उस आनंद की गवेषणा, आनंद की खोज करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ये रस के बारे में मैंने आपको एक जानकारी, सामान्य जानकारी मैंने आपको दी कि रस आखिर है क्या। अब हम आपसे बात करेंगे कि रस जो है वहां आपके पाठ्यक्रम में फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में जो है वो एक समान रूप से ये लाइंस लिखी हुई है, ये पंक्तियां लिखी हुई है। फर्स्ट ग्रेड में साधारणीकरण और रस निष्पत्ति, ये दो सिद्धांत अलग है जो कि सेकंड ग्रेड में नहीं है। बाकी फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में समान पाठ्यक्रम है, यही फर्स्ट ग्रेड में लिखा है, यही सेकंड ग्रेड में लिखा है। साथियों, रस का स्वरूप क्या है, अर्थात उस रस के स्वरूप से आमतौर पर बहुत कम ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें यह नहीं पूछा जाता कि रस का स्वरूप जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार, अभी मैं आपको याद कराऊंगा कि रस की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, रस कहते किसे हैं, उसका स्वरूप क्या है आखिर। तो यहां से एक प्रश्न आता है, फिर रसावयव स्थायी भाव, रस के जो अवयव है, रस एक तरह से यूं कह दूं कि एक चारपाई है और उस चारपाई के चार खंबे हैं। पहला कौन सा है? स्थायी भाव, फिर क्या है? विभाव, फिर क्या है? अनुभाव, और चौथा क्या है? संचारी भाव। इन चार खंभों पर यह रस रूपी जो भवन है वो खड़ा हुआ है। मैं आगे आपको एक एक करके ये विस्तार से बताऊंगा, स्थायी भाव क्या है और विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। सेकंड ग्रेड में सीधा सीधा प्रश्न ये आता है कि आपको चार विकल्प दे दिए और उसमें यह पूछा जाएगा कि अनुभाव, इनमें से कौन सा अनुभाव नहीं है। तो अनुभाव का हमें याद करना पड़ेगा कि सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य, और सात्विक के कितने भेद होते हैं, कायिक किसे कहते हैं, वाचिक किसे कहते हैं, आहार्य किसे कहते हैं। विभाव में जो प्रश्न आता है वो है विभाव किसे कहते हैं, विभाव का मतलब क्या है। या आपको कोई एक पंक्ति दे दी जाएगी और उस पंक्ति अर्थात श्लोक की कोई पंक्ति दी जाएगी और उससे यह पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा विभाव प्रयुक्त हुआ है। या फिर आलंबन और उद्दीपन, विभाव के दो भेद हैं, आलंबन किसे कहेंगे, उद्दीपन किसे कहेंगे। हम एक एक चीजों को बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। स्थायी भाव कौन सा है और स्थायी भाव का रस कौन सा है, यह भी आपको आना चाहिए। एक सीधा सीधा प्रश्न आता है। फिर उसमें विभिन्न रसों के लक्षण और उदाहरण। अब आपसे कोई एक जो है दोहा दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है, उसमें श्रृंगार है, करुण है, कौन सा रस है, वीर है, हास्य है, भयानक है, विभत्स है, अद्भुत है, शांत है, भक्ति है, वात्सल्य है। भरत मुनि ने आरंभ में अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में 8 रसों की परिकल्पना की थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज काव्य में कुल रसों की संख्या 11 हो गई है। भरत मुनि ने 8 रस माने। ये तथ्यात्मक चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। मैं इस कक्षा को, इस व्याख्यान को आगे बढ़ाऊं उससे पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो कुछ प्रश्न पूछे गए उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा।
पूर्व की जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो परीक्षाएं हुई उसमें रस के कौन कौन से प्रश्न मैं केवल एक बार आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि जब मैं आपको व्याख्यान दूं उस समय आपको यह ध्यान होना चाहिए कि यहां पर हमें कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज हमें ज्यादा बेहतरीन ढंग से समझना है। साथियों, प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। कौन सा रस है? ये पंक्तियां दी गई, क्या दी गई? अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। कौन सा इसमें रस है? और 4 ऑप्शन दिए थे, अद्भुत रस है, वीर रस है, करुण रस है या श्रृंगार रस है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें अद्भुत रस है तो अद्भुत रस क्यों है, और करुण क्यों नहीं है, और श्रृंगार क्यों नहीं है, अद्भुत ही क्यों है। तो ये आपको पहचान, हम एक एक रस की बात करेंगे, स्थाई जो है श्रृंगार क्या है, वीर क्या है, हास्य क्या है, इनका एक एक रस की लेकर के मैं उदाहरणों के माध्यम से आपसे बात करूंगा। फिर उसके बाद में एक प्रश्न ये आया था कि अच्छा, ये जो अभी जो बोला ये फर्स्ट ग्रेड में आया था। एक प्रश्न ये आया था कि रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में भट्ट नायक के सिद्धांत को इनमें से क्या कहा जाता है? रस निष्पत्ति, साथियों, आचार्य भरत मुनि जो इस हमारे संप्रदाय के अधिष्ठाता है, प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, रस को स्थापित करने वाले आचार्य हैं, और उन्होंने एक सूत्र दिया था, रस का सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और फिर आगे उनके जो आचार्य जो थे, उनके आगे जो कई वर्षों सालों शताब्दियों बाद जो आचार्य हुए, उन्होंने उनके उस रस सूत्र को एक विवेचना का विषय बना दिया और कई सारी उसकी अलग अलग तरह से व्याख्याएं की। वो व्याख्याएं करने वाले लोग जो थे उनसे एक प्रश्न आया यहां पर। अब यहां पर सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया 2018 में कि इनमें से कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभाव का द्योतक है? कायिक, ये तथ्यात्मक प्रश्न था, कोई भी इसको कर सकता था कि कायिक अनुभाव का द्योतक है। और इसमें आया था पसीना आना, चेहरे का रंग उड़ जाना, रोमांचित होना और कटाक्षपात होना। इसका सही आंसर कटाक्षपात है। क्यों होगा, मैं जैसे आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद में आप लोग इनको कर सकोगे। जब ये पूरा प्रकरण हो जाएगा तो कुछ प्रश्नों की बात भी मैं रस को लेकर के करूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे मिलने आते हैं। साथियों, यहां पर देखिएगा सेकंड ग्रेड 2018 में एक और प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब साथियों, इसमें यदि आपको मैं पूछ लूं कौन सा रस है तो बहुत सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या था कि प्रस्तुत काव्यांश में उद्दीपन विभाव क्या है? इसमें दीन दशा जो है वो उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन क्यों है, किसे कहते हैं, यह अभी का विषय नहीं है। मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाने वाला हूं कि आप परीक्षा में जाने से पहले जैसे ही एक टॉपिक पूरा होगा उससे पहले यदि किसी टॉपिक से, जैसे रस प्रकरण से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 3-3 प्रश्न आते हैं, यदि मैं 100 क्वेश्चन मान लूं, 100 में से जैसे आपने 3 प्रश्न रस प्रकरण पूरा हुआ तो आपको ये विश्वास हो जाएगा, आत्मविश्वास हो जाएगा कि अब हम 3 प्रश्न तैयार कर चुके हैं, अब हमें आगे वाले 97 प्रश्नों की तैयारी करनी है। हमारी तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए थे, रस का स्वरूप की मैं बात कर रहा था, इससे एक प्रश्न आया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक प्रश्न यह आया था कि निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। तो अनुभाव के कितने भेद हैं? सात्विक है, वाचिक है, कायिक है, आहार्य है, फिर उनके जो है और गौण कितने रूप से भेद हैं, ये सब चीजें। और कोई भी श्लोक जो देकर के आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस श्लोक में, उक्त श्लोक में कौन सा रस है, विभाव क्या है, श्लोक में अनुभाव क्या है, ये सब चीजें आपको जब मैं पढ़ाऊं उस समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आइए मैं शुरू करता हूं विधिवत रूप से आपका रस संप्रदाय, और हम पहले जो है रस का स्वरूप पढ़ेंगे, आगे वाले व्याख्यान में रसावयव पढ़ेंगे। साथियों, आइए, रस सिद्धांत भारतीय काव्य आलोचन की महत्वपूर्ण देन है। जब काव्य का जब आलोचन हुआ, कैसा आलोचन काव्य का,
आपको इन बातों को समझना है। हो सकता है कि बहुत सारे साथी विधिवत रूप से कभी पढ़े ही नहीं हो, या रस यदि पढ़ा है तो एक लाइन में या जो है एक पृष्ठ में पूरा जो है सिमटा दिया किसी आपके शिक्षक साथी ने। लेकिन अब हम सफलता के लिए लड़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। ये केवल जो है औपचारिकताएं नहीं कर रहे हैं। अब हमें एक एक लाइन को समझना होगा, जानना होगा उसके स्वरूप को, क्योंकि सीख लेता हो जब किसी चीज को, तभी आप में विश्वास आ पाता है कि हम इसको कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होता। साथियों, कहते हैं रस सिद्धांत भारतीय काव्य आलोचन की महत्वपूर्ण देन है। जब काव्य का आलोचन हुआ, काव्य आलोचन कैसे, भाई काव्य का प्राण तत्व कौन सा होगा? मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, वो जैसे जैसे विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता है वैसे वैसे उसकी चिंतन और तार्किक शक्ति भी बढ़ती जाती है। काव्य तो अपने आप ही इस संसार में प्रकट हुआ था। आगे हम बात करेंगे, सुमित्रानंदन पंत की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि काव्य आया कैसे। लेकिन साथियों, काव्य आलोचन, जब काव्य आ गया तब यह समझ में आया कि भाई काव्य की आत्मा हमें किसे कहना चाहिए, काव्य का मुख्य तत्व क्या है। तो रस सिद्धांत जो है उसी काव्य आलोचन की महत्वपूर्ण देन है। इसी के समकक्ष पाश्चात्य साहित्य शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में कला दर्शन या सौंदर्य मीमांसा का स्थान है। जो हमारे साहित्य में जो रस सिद्धांत का जो स्थान है, वही स्थान जो है पाश्चात्य साहित्य, जो वेस्टर्न जो लैंग्वेज है, लिटरेचर जो है, उसमें दर्शन शास्त्र में जो पाश्चात्य साहित्य और दर्शन शास्त्र में जो कला दर्शन या सौंदर्य मीमांसा अर्थात सौंदर्य शास्त्र का जो स्थान है, वही स्थान भारत में जो है काव्यालोचन अर्थात रस सिद्धांत का है। क्यों है? क्योंकि दोनों की स्थापनाओं और निष्कर्षों में आश्चर्यजनक साम्य है। क्या साम्य है देखेंगे। चलो, कला दर्शन जो पाश्चात्य साहित्य और दर्शन शास्त्र का एक मुख्य विषय है, कला दर्शन और रस दर्शन, दोनों का ही लक्ष्य क्या है? अभी हमने जब आरंभ में बात करी थी ना, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तो वहां पर साहित्य शब्द आया था ना, तो वहां पर वो कला शब्द आया था। तो कला दर्शन और रस दर्शन, हम कला का दर्शन क्यों करें, हम रस की प्राप्ति क्यों करें? तो इन दोनों का ही एक ही लक्ष्य है, आनंदानुभूति प्रदान करना। काव्य में रस को खोजने का जो है उद्देश्य क्या होना चाहिए? साथियों, काव्य की कोई आपके सम्मुख पंक्तियां हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो आपके हृदय तक बात पहुंचनी चाहिए। काव्य की कोई पंक्तियां हैं, उसको पढ़कर के आपको रसास्वादन होगा कब? जब आप उसका अर्थ जानोगे, नहीं तो फिर गायक कलाकार हो आप। ये ध्यान रखो, यदि आप अर्थ नहीं जानते तो फिर जो है आपको उसका आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। इसलिए वो अर्थ वाली बात जो है मैं आपसे करूंगा, लेकिन इन दोनों का ही आनंद अनुभूति प्रदान करना प्रधान लक्ष्य है। और दोनों ही काव्यजन्य आनंद को, जो काव्य से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है, ये दोनों ही कौन? पाश्चात्य साहित्य शास्त्र और हमारा रस सिद्धांत, इन दोनों में ही काव्यजन्य आनंद को कल्पनाजन्य आनंद स्वीकार किया गया है। ये काल्पनिक आनंद है, कल्पना। लेकिन काल्पनिक आनंद का मतलब वो नहीं है कि कल्पनाओं वाला आनंद। अरे काव्य को पढ़ोगे, काव्य में कल्पना अर्थात जो मैं अर्थ तत्व की बात कर रहा था, यदि आपकी कल्पना और उस प्रसंग तक नहीं पहुंच रही है तो फिर आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। एक नहीं जानने वाले के सामने एक नृत्यांगना जो है नृत्य कर रही है, और यदि मैं उस नृत्य के भावों को, कटाक्ष को, उसके अंगक्षेप को, यदि मैं भ्रूभंगिमा को यदि मैं बोध नहीं है, यदि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, तो वह ये बात मेरे सामने ठीक वैसे ही होगी जैसे भैंस के सामने जब बीन बजाई जाती है तो वो भाग जाती है, और वही बीन जब कोई एक कुशल मदारी उस विषैले जानवर, उस सर्प के सामने जब बजाता है तो वो उस पर डांस करता है, नागिन डांस करता है साहब, क्योंकि वो उसको समझता है। भैंस उसको समझती नहीं। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें जो है उसके अर्थ को समझना जरूरी है। दोनों का ही विचार है, सामान्य जीवन के भाव कलाकृति में आनंददायक बन जाते हैं। सामान्य जीवन के जो भाव है उसको जब हम कला में डाल देते हैं तो वो आनंददायक बन जाते हैं। आगे लिए चलता हूं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रियों के अनुसार कलानुभूति का आधार शुद्ध भावात्मक है और इसका आस्वादन तर्क बुद्धि की देन नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात यहां पर कही। साथियों, जब आप फिल्म हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं और यदि वहां पर आप यह कह दें
कि यार ये तो अमिताभ है जो बड़े बंगले में रहता है, बड़े राजभवन में रहता है साहब ये तो, और इसके पास तो कोई दरिद्रता निर्धनता का सवाल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये नाटक कर रहा है। आप यदि ये तर्क बुद्धि वहां पर रखोगे तो वो जो अभिनय कर रहा है अमिताभ जब फटे कपड़ों में और वो नाले में गिरता है, तब आपका हृदय उस अमिताभ की उस वैभव से अलग हट करके जिसका वो चरित्र चित्रण वहां पर कर रहा है उसके साथ तादात्म्य कर लेता है और आप रोने लग जाते हैं साहब, आप हंसने लग जाते हैं, जो भी हैं आप दुखी होते हैं, आपको प्रेम उमड़ आता है। ये कब हो सकता है? रस का आस्वादन तभी हो सकता है जब उसमें तर्क बुद्धि नहीं लगाएं। यदि तर्क बुद्धि लगा दी तो फिर रस का आस्वादन नहीं होता। अरे ये तो अमिताभ है जिसको मैं जानता हूं, ये बहुत बड़े बंगले में रहता है, ये इसके पास किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं हो सकता। यदि ये तर्क बुद्धि आपकी चली तो फिर आप रसास्वादन नहीं कर सकते। आप किसी कहानी को पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद की कहानी को, और प्रेमचंद जो है किसी गरीब की, निर्धन की या किसी छोटे बालक की जो अवस्थिति है, जो इस मनोदशा है, उसका चित्रण कर रहा है, वो समाज को शिक्षा देना चाह रहे हैं, और आप ये कह दो कि हामिद तो जो है वास्तव में पात्र थोड़ी था, ये तो कल्पना में आया है, ये तर्क बुद्धि कर ली, तो आपको इसका रसास्वादन नहीं मिल सकता। इसलिए आनंद की प्राप्ति करने के लिए या आनंद प्राप्ति के लिए हमें चतुराई को छोड़ना पड़ता है। जब आप चतुराई छोड़ते हो, जब तर्क बुद्धि छोड़ देते हो, तभी आनंद की प्राप्ति होती है। कला अनुभूति के समय मनुष्य स्वार्थ भाव से परे होकर, जब कला की अनुभूति होती है, वो स्वार्थ भाव से परे होकर वस्तु की उपयोगिता या हानि लाभ से ऊपर उठ करके जो है उसमें डूब जाते हैं, तभी आनंद की प्राप्ति होती है। पाश्चात्य सौंदर्य दर्शन भी रस सिद्धांत की भांति रसानुभूति या सौंदर्य अनुभूति को अखंड मानता है। देखिए, आप सभी युवा साथी हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कोई जो है एक नायक है और एक नायिका है, उनको परस्पर जो है उसमें उनमें प्रेम हो गया, और वो नायक जो है वो इतना कुरूप है, लेकिन नायिका न जाने उसमें क्या देख लेती है, और नायिका इतनी कुरूप है लेकिन जाने नायक उसमें क्या देख लेता है। लेकिन जिसके मन को भा गया वो जो है उससे बड़ा इस संसार के अंदर कोई भगवान भी नहीं हो सकता। तो यहां पर जो है रस सिद्धांत की भांति सौंदर्य को अखंड मानता है, ये अखंड है, और ये व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके देखने की बात है। रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण के द्वारा, अभी साधारणीकरण जब हम अमिताभ वाली बात कर रहे थे, वो साधारणीकरण कब हो सकता है? जब आप अमिताभ को भूलो और अमिताभ जिसका अभिनय कर रहा है उसका मन में जब आपके विचार चलेगा, तभी आप उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर सकते हो, और जब तादात्म्य स्थापित होगा अमिताभ से हट करके, तभी आपको उस फिल्म में आनंद आ सकता है। तो साधारणीकरण के द्वारा रस बोध की स्थिति में स्वार्थ भाव से मुक्ति या निर्वैयक्तिकता अर्थात जो इंडिविजुअलिटी जो है उसको आपको त्यागना होगा, और सहजात अनुभूति जन्य तादात्म्य संबंधी विचारों की स्थापना की जाती है। हम फिर जो है सहज अनुभूति जन्य, जो सहज अनुभूति है, बार बार मैंने आपको कह रहा हूं कि यदि हमारे दिमाग में वो अमिताभ ही चलता रहेगा तो उसके साथ सहज अनुभूति हो ही नहीं सकती, हमें मजा आ ही नहीं सकता, चाहे कुछ कर लो। हमें उसको भूलना पड़ेगा, उसका तादात्म्य करना पड़ेगा उस व्यक्ति के साथ जिसका वो अभिनय कर रहा है। उस विचारों की जब स्थापना होगी जो है, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और यही मत जो है रस सिद्धांत का है, और यही मत कला अनुभूति सिद्धांत का भी है। आइए साथियों, काव्य की आत्मा क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यह रहा कि काव्य की आत्मा क्या है? क्या रस है? क्या अलंकार है? क्या रीति है? क्या वक्रोक्ति है? क्या ध्वनि है? या फिर तो औचित्य है? तो काव्य की आत्मा क्या है, यह प्रश्न था। और संस्कृत साहित्य में इस विषय में भरत से लेकर, अर्थात आचार्य भरत से लेकर के, भरत मुनि नाट्यशास्त्र जो रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, उनसे लेकर के पंडित राज जगन्नाथ तक 2000 वर्षों का कोई काल, उसका अंतराल में जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने किसी न किसी रूप में काव्य के इस आत्म तत्व का विवेचन किया है। किसका? रस का। इस काव्य शास्त्र में रस है, अलंकार है, रीति है, ध्वनि है, वक्रोक्ति है, औचित्य, ये 6 संप्रदाय प्रवर्तित हुए। इन संप्रदायों में सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित संप्रदाय, यहां से आपका प्रश्न शुरू होता है कि
आपसे 4 संप्रदाय दे दिए। एक तो इन संप्रदायों का क्रम जो है मैंने जैसे लिखा है वैसे ही है, आपको इसी रूप से याद करना है। फिर मैंने कहा कि सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, रस संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, आचार्य भरत मुनि। आपसे पूछे कि रस संप्रदाय के जो संस्थापक आचार्य हैं वो कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भरत मुनि। भरत मुनि कौन किसके रचयिता थे, नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक उन्होंने लिखी, उसके वो रचयिता थे और काव्य की आत्मा के रूप में रस को प्रतिष्ठित किया। यह सबसे पुरातन संप्रदाय है। प्रवर्तक आचार्य कौन है, भरत मुनि। ये कौन थे, क्या थे, इनके बारे में जो है बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं, हमें उतना जरूर जानना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उतना आपको आवश्यक रूप से जानना चाहिए जितना परीक्षा में आ सकता है या पूछे जाने की संभावना है। साथियों, ये भारतीय नाट्य आलोचन, काव्य शास्त्र और कला दर्शन के आद्य आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित है। एक एक लाइन्स मैंने बहुत मन से और विचार करके लिखी है। देखो, आपसे ये प्रश्न पूछे कि भारतीय नाट्य आलोचन, काव्य शास्त्र और कला दर्शन के आद्य आचार्य के रूप में कौन प्रतिष्ठित है, तो आचार्य भरत मुनि। यह आपका उत्तर होना चाहिए। एतद विषयक अर्थात इसके लिए इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। अब भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है आपसे पूछे तो नाट्य शास्त्र। कई बार सुमेलित करा लेते हैं कि आनंदवर्धन का कौन सा ग्रंथ है, कुंतक का कौन सा है, क्षेमेंद्र का कौन सा है, भामा का कौन सा ग्रंथ है और भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है। सुमेलित एक तरफ जो है ये साहित्य काव्य शास्त्री दिए होंगे और एक तरफ उनकी ग्रंथ, उनके ये प्रश्न निश्चित रूप से आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि मैं कोई चीज निश्चित रूप से बोल रहा हूं तो आपके आंख कान नाक खड़े हो जाना चाहिए सारे, और आपको ध्यान रखना है कि मैंने बोला है तो उसके पीछे क्या तथ्य है। तो नाट्य शास्त्र भारतीय काव्यालोचन, इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय काव्यालोचन और कला शास्त्र का विश्वकोश है। ये सीधा सीधा प्रश्न आता है साथियों। संप्रति नाट्य शास्त्र के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं, काव्यमाला बंबई से, इसमें 37 अध्याय है। यह प्रश्न पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में, यह प्रश्न नेट के लिए भी हो सकता है। यह प्रश्न देखो, हिंदी में जो सेकंड ग्रेड कर रहे हैं साथी वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लें, ताकि आगे जीवन में फर्स्ट ग्रेड भी करना है और किसी का लक्ष्य हो सकता है कि हिंदी विषय में वो नेट करे। तो मैं इस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूं कि इस संप्रदाय को आपको जिंदगी में वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आपने ढंग से इसको पढ़ा है तो इसमें क्योंकि यहां समस्या क्या होती है कि अब इसमें 36 अध्याय है कि 37 है, तो यहां जो मुंबई से प्राप्त होता है उसमें 37 अध्याय है और चौखंबा संस्कृत सीरीज जो वाराणसी से जो इसका संस्करण मिलता है उसमें 36 अध्याय है। ये 36 और 37 वाला झगड़ा आज के बाद में समाप्त हो जाना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है, फिर जो है चौखंबा संस्कृत सीरीज वाराणसी से जो प्रकाशित है 36 अध्याय होंगे, लेकिन उसमें 36 और 37 दोनों है। एक विकल्प में 37 है, एक में 36 है और सी विकल्प कह रहा है ए और बी दोनों, तो आपको सी विकल्प चुनना होगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे लिए चलता हूं। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि की जो कृति है उसमें 10 गुण है। सीधा प्रश्न आता है कि नाट्य शास्त्र में कितने गुण है, तो 10 गुण है और दोष कितने हैं, 10 दोष है और रस कितने हैं, 8 रस। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अभी रसों की जो काव्य में साहित्य में जो रसों की संख्या है वो 11 है, लेकिन आचार्य भरत मुनि ने जो रसों की संख्या मानी है वह 8 मानी है। उनके मत में रस 8 है। अष्टौ रसा स्मृता, अष्टौ रसा स्मृता कि 8 ही रस हैं, वह ऐसा आचार्य भरत मुनि लिखते हैं नाट्य शास्त्र में। तो भरत मुनि के अनुसार 11 रस नहीं है, 8 ही रस है और 4 अलंकार है। ये अलंकार मैं आपको बता चुका हूं, उपमा रूपक दीपक है ना, तो ये आपको मैं यमक, तो ये 4 अलंकार है। और आपसे कोई पूछ ले कि ये वाला सूत्र किसका है या भरत मुनि का रस सूत्र कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बारे में पूरा का पूरा जो रस रूपी जो भवन है वो इसी सूत्र पर आधारित है, लेकिन इस जगह अर्थात आज के दिन मैं इसका केवल आपको अर्थ बताऊंगा। इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि विभाव क्या है, अनुभाव, व्यभिचारी या स्थायी भाव क्या है और रस की निष्पत्ति आखिर होती कैसे है।
इसके बारे में आगे वाला व्याख्यान, क्योंकि ये श्रृंखलाओं में चलने वाला व्याख्यान है पूरा रस संप्रदाय का, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये सूत्र जो है याद कीजिएगा सभी। क्या है बोलो? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से, अर्थात ये जब मिलते हैं तब रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है। यहां पर देखो मैंने लिखा है कि विभाव अनुभाव संसारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिस प्रकार नाना व्यंजनों और औषधियों के संयोग से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है। साथियों, आप जब कढ़ी बनाते हैं या आप सब्जी बनाते हैं, उसमें आप जो है धनिया भी डालते हैं, मिर्ची भी डालते हैं, हींग भी डालते हैं, लहसुन भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, तमाम चीजें डालते हैं। और जो भी सामग्री आपको जो उसमें जो चाहिए होती है, पाक शास्त्र में जो निपुण लोग हैं वो इसको समझ रहे होंगे। तो जब आप कोई भी भोज्य सामग्री बनाते हो तो उसमें उसके जो अंग है, देखो उसमें नाना व्यंजन, जिस प्रकार नाना व्यंजनों और औषधियों के संयोग से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है। अब जब आप कढ़ी खा रहे हो, उस कढ़ी का जो स्वाद जो है वो उसमें उसके अंगों का स्वाद नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला मिर्ची का स्वाद है, ये वाला नमक का है, अभी मैं धनिया का स्वाद चख रहा हूं। क्या मैं इसको खंड खंड करके बांट सकता हूं? नहीं बांट सकता ना। अरे जैसे जो है आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो ये परंपरा नहीं रही, लेकिन पुराने जमाने में पान बहुत खाए जाते थे। उसमें कत्था, चुन्ना और सुपारी होता था। कत्था, चुन्ना, सुपारी जो होता था, अब उसका मैं विश्लेषण तो इतना जानता नहीं हूं, लेकिन उसमें कत्था भी है, चूना भी है, सुपारी भी है। किसी में लाल रंग नहीं है, नहीं तो कत्थे में लाल रंग है, नहीं चूने में, नहीं सुपारी में है। लेकिन वो जब मिलाते हैं, अर्थात किन्हीं विशिष्ट पदार्थों का संयोग जब विशिष्ट प्रक्रिया से किया जाता है, तब उसमें विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है और वो लाल रंग हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार जब कढ़ी बनाई जा रही है, उस समय उसमें जितने भी भोज्य सामग्रियां जो डाली जा रही हैं, उसका जो आनंद जो हमें मिल रहा है, वह आनंद उन भोज्य सामग्रियों से पृथक है। यह आपको समझना है। जब नायक नायिका को देखता है तो वो उसके कौन से, किस बात से, किस अंग विशेष से उसको आनंद की अनुभूति होती है, ये जो है शब्द में बांध करके बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उसे खंड खंड तोड़ करके उसकी अनुभूति की ही नहीं जा सकती। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे लिए चलता हूं। साथियों, ये जो है भरत मुनि की बात यहां पर पूरी हो गई और उन्होंने ये सूत्र दिया था। नाट्य शास्त्र की रचना है, 10 गुण है, 10 दोष है, 8 रस है और 4 अलंकार हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर रस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग चलेगा। अगले 10 मिनट तक बहुत ध्यान से आपको सुनना है। मैंने अभी आपको आरंभ में जब कक्षा शुरू करी थी, तब मैंने आपको ये कहा कि काव्य को पढ़कर, देखकर या सुनकर के जो आनंद की जो प्राप्ति होती है, वो उसे ही साहित्य शास्त्र में रस कहा जाता है। लेकिन ये रस, ये तो परिभाषा हो गई। रस शब्द बना कैसे, इसका व्याकरण क्या है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, इसके बारे में हमें जानना और समझना चाहिए। यहां से एक प्रश्न यह आ सकता है कि निम्न में से कौन सी रस की व्युत्पत्ति नहीं है, या इनमें से एक व्युत्पत्ति दे दी जाएगी। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, ये मैंने आपको देख करके आगे मैंने आपसे पूछा कि रस की इस व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है, और 4 विकल्प मैंने आपको दे दिए। देखो, पहली व्युत्पत्ति जो है, व्युत्पत्ति तो आगे आएगी, लेकिन ये जो है एक सामान्य व्युत्पत्ति है कि रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है ये रस शब्द, और इसका अर्थ क्या है कि आस्वाद्यमान या जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। आस्वाद्यमान तत्व जो है, ये आस्वाद्य क्या है? साथियों, जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, लेकिन क्या रस का आस्वादन जब हम करते हैं तब क्या पेट भरता है? क्या नहीं। रस जो है वो हृदय की मुक्तावस्था है। रस जो है बुद्धि की प्रसन्नता का विषय है, ये मन की मोद का विषय है। तो यहां पर आस्वादन से अर्थ यही है, आस्वाद्यमान या जिसका आस्वादन किया जाए वो रस है। एक दादी मां जब हमें कहानियां सुनाती थी, हम जब छोटे थे, तब वो कहानी सुनाती सुनाती, आजकल की दादियों के पास तो फोन आ जाता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती है चीजें। पुराने जमाने में
जो दादियां जो थी, नानियां जो थी, उनके पास जो है फोन वाली कोई नहीं थी। कोई यदि उनको काम याद आ जाता था तो वो बीच में छोड़ करके वो चली जाती थी कुछ समय के लिए, और हमें ये लगा रहता था कि इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, ये कौतूहल क्या है, यही तो रस है, यही तो आनंद है। आप आगे उसको जानना चाह रहे हैं, आस्वाद करना चाहते हैं, यही तो काव्य में रस है, जिसका आस्वादन किया जाए। जो आस्वाद्यमान है वही रस है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार रस शब्द की अनेक व्युत्पत्तियां हैं, और वो क्या व्युत्पत्ति है, ये 4 व्युत्पत्तियां बताऊंगा, चारों आपको रटनी है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसा, इसके बारे में हमने बात कर ली कि इसके अनुसार रस शब्द जो है परमात्मा रूप रस है, जिसका हम परमात्मा का भी तो आस्वादन करते हैं। एक भक्त अपने भगवान को मिलने के लिए कितनी साधना करता है, क्यों करता है, क्या आनंद आ रहा है उसमें। साथियों, एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, आप लोग देखिएगा, अधिकांश जो लोग हैं वो राजस्थान के लोग हैं। हमारे यहां पर रामदेव जी के लिए बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो जो है अपने शरीर को सोते सोते, मतलब लेटते लेटते, कुछ जो है गुड़कते गुड़कते कोई सैकड़ों किलोमीटर्स की यात्राएं करते हैं। क्या उसमें आनंद क्या है, वो वही जानता है। वो उसको परमात्मा को, उसकी नजर में वही परमात्मा है, वो उसको पाना चाहता है, उसके लिए तो वो काम कर रहा है। ऐसे आप उसको कहो कि आप 4 बार गुड़क लो, नहीं गुड़केगा, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर तक क्यों चला जाता है, वो उसमें रस मिल रहा है उसको। परमात्मा की प्राप्ति रस रूप यहां पर जो है इस ये जो व्युत्पत्ति है, इसके अनुसार रस शब्द परमात्मा रूप रस है, मधु भी है, सौम। हमारा जो वैदिक साहित्य है उसमें रस शब्द का उल्लेख कई बार हुआ है, लेकिन वहां पर जो रस जो शब्द था उसका अर्थ सौम था, और जिसका पान किया करते थे देवगण, और देवगण पान करके उसमें मदमस्त हो जाते थे। गंध भी एक रस है ना, जिस गंध का भी आस्वादन किया जाता है, परमात्मा का भी आस्वादन किया जाता है, मधु का भी, सौम का भी, और गंध का भी आस्वादन किया जाता है। आस्वादन का मतलब खाना नहीं है, उसको अभिव्यक्त, उसको अनुभूति करना, यहां आस्वादन का अर्थ यह है। गंध को प्राप्त करने के लिए, एक किसी विशेष गंध को चाहने के लिए व्यक्ति ने जाने क्या क्या करता है, और इस बात को समझना है तो कबीर की वो उक्ति भी याद आनी चाहिए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई। कस्तूरी जो है वो कुंडल में, मृग की नाभि में रहती है, मृग ढूंढे बन माई, और मृग उसको कहां ढूंढ रहा है, वन के अंदर। जीवन भर भटकता रहता है साथियों, क्योंकि उसको बोध नहीं है। पशु को अलग तरह का बोध है, वो उसको पाने के लिए, उसकी गंध को पाने के लिए तो कस्तूरी, और क्योंकि जो उसकी गंध होती है वह उस मृग को, उस हरिण को बहुत लुभाती है, ललचाती है, और वो उसको प्राप्त करने के लिए न जाने कहां कहां भटकता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट में राम है दुनिया देखे नाय। अरे वो जो कस्तूरी जो थी वो मृग की नाभि में थी, वो उसको बार खोज रहा था। ऐसे ही हर जगह भगवान है, परमात्मा का निवास किसी मंदिर या देवालय में नहीं, न मस्जिद में, न मंदिर में। अरे वो तो वहां घट घट में उपलब्ध है, बस देखे नहीं, दुनिया उसको देख नहीं रही है। जो चीज पास में है उसको खोजने के लिए कहीं और भटक रहे हैं हम। तो ये खैर नीचे वाली लाइन को छोड़ दो, ऊपर वाली जो लाइन थी वो गंध के लिए, कि भाई गंध भी एक रस है, मधुर, और ये इसका भी आस्वादन किया जाता है, इत्यादि अर्थों का द्योतक है। फिर कहते हैं रस्यते अनेनिते रस। देखो बड़ी अच्छी व्युत्पत्ति है, जिन पदार्थों के द्वारा आस्वादन किया जाए वह रस है। यहां पर रस को एक पदार्थ बना दिया कि जिन पदार्थों के माध्यम से जो आस्वादन किया जाए वह रस है। हम कहते हैं ना, एक व्यक्ति हमसे मिलता है और हम ये चाहते हैं कि वो कब दूर हो जाए। वो पदार्थ हमें मोहित नहीं कर रहा, हमें अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर रहा। और एक वही है, यार तू जा मत ना, अभी प्लीज थोड़ी देर बैठ जाना। उसके माध्यम से, उस पदार्थ के माध्यम से हमें आस्वादन हो रहा है, इसलिए इसका मतलब वही रस रूप है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार रस जो है वो क्या है, शब्द है। उस शब्द को सुनना चाहते हो, वो राग है, वो प्रेम है, वो संभोग है, वो वीर्य है, इत्यादि। इन पदार्थों के माध्यम से हम आस्वादन करते हैं। शब्द जो है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द हैं, राग हैं, संभोग हैं, वीर्य हैं, इत्यादि अर्थों का वाचक है। तीसरी व्युत्पत्ति आपके सामने ये रही।
हमारे आचार्य कहते हैं कि रसति रसयति वह रसः, रसति रसयति वह रसः। तो वे पदार्थ जो व्याप्त हो जाते हैं, जो चित्त को व्याप्त कर देते हैं, कहां मैं अंधकार में डूबा हुआ, कहां जो है मैं शोकाकुल बैठा था और एक खबर पाता हूं, एक शब्द सुनता हूं या एक काव्य की लाइन पढ़ता हूं, मुझ में पौरुष आ जाता है, आत्मबल आ जाता है और मैं भाग लेता हूं फिर से उसी रूट पर। इसका मतलब वे पदार्थ जो व्याप्त, वो पदार्थ, वो जो भाव, जो पंक्तियों के जो भाव थे साथियों, वो मेरे हृदय में व्याप्त हो गए। उसने मेरे हृदय को आवृत कर लिया, अर्थात हृदय में वो छा गया, जब आनंद भर गया, मोद भर गया, दुख वहां से भाग गया। तो यहां पर कहा कि वे पदार्थ जो व्याप्त हो जाते हैं या व्याप्त कर लेते हैं वह रस है। इस दृष्टि से रस शब्द जो है धातु, पारद, क्योंकि व्याप्त तो ये चीजें करती है, द्रव्य है, जल अथवा अन्य पदार्थों का वाचक है। चौथी व्युत्पत्ति रसनम रसा आस्वाद। अरे जो आस्वाद्य है वही रस है। रसनम रसः आस्वाद्य, जो आस्वाद्य है वही रस है। इस दृष्टि से रस शब्द श्रृंगार का वाचक है, आस्वाद्य है, करुण का वाचक है, शांत आदि का वाचक है, शांत रस का भी। आप लोग जानते हैं ना, भय और भयानक का सुना होगा, रस और स्थायी भाव है। तो साथियों भयानक जो है वो रस है, भय उसका स्थायी भाव है। तो वहां पर देखो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो बहुत डरावनी पिक्चरें देखते हैं, उनको डरने में आनंद आ रहा है, उसमें अनुभूति अलग तरह की एक मेंटल स्टेटस जो है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब वह उनके लिए आनंद का विषय है, तभी तो वो उसको देख रहा है, भले वो डर रहा है। अब मेरे जैसे कोई यदि भूतों की मुझे हालांकि कभी समझ में नहीं आता कि भूतों की पिक्चर क्यों देखी जाती है, कुछ सीखने को तो उसमें मिलता ही नहीं, लेकिन आनंद जिसको आ रहा है तभी तो दुनिया चल रही है। क्योंकि निर्माताओं को, प्रोडक्शन वालों को भी, प्रोडक्शन यूनिट्स को भी पता है कि इस प्रकार हमारा कौन सा प्रोडक्ट बिक सकता है, इसमें भी आनंद है, तभी तो वो बिक रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इस दृष्टि से रस शब्द श्रृंगार है। कुछ जो है हमारी फिल्म में जो है उसमें तो श्रृंगार ही ज्यादा है। हमारे यहां पर काव्य लिखे गए, चाहे संस्कृत की शुरुआत कर लेते हैं अपन, अभिजान शाकुंतल लिखा गया, उसमें दुष्यंत और शकुंतला का जो श्रृंगार अर्थात प्रेम जो था उसको उस समय भी पाठक पढ़ते थे, आज भी उतना ही जो है आनंद के लिए पढ़ते हैं, हजारों साल बाद में भी वैसे ही पढ़ा जाएगा। बिहारी जो हैं, बिहारी ने नायक और नायिका के आगे, हालांकि उसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीजें कह दी, वो अलग बात है, लेकिन बिहारी का जो श्रृंगार मुख्य रस था, तो उसको पढ़ने के लिए बिहारी सत्सई क्यों, श्रृंगार के लिए। बहुत ज्यादा व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है तो वो शांत रस उसको चाहिए होता है, तब वो जो है भगवान की भक्ति में लौट जाता है। तो यहां पर रसनम रस, जो आस्वाद्य हैं, जो आस्वाद करने के योग्य हैं, वही रस है, चाहे करुण है, शांत आदि रसों के अर्थों को प्रकट करता है। यह आपको ध्यान रखना है साथियों। 4 व्युत्पत्तियां मैंने आपको बताई। रस्यते आस्वाद्यते रस, रस्यते अनेनिते रस, रसति रसयति वा रस, रसनम रस आस्वाद। ये 4 व्युत्पत्तियां मैं आपको बताई है और आगे की चीजें हम जो है वो आगे के व्याख्यान में आपसे लूंगा और मैं आपसे बात करूंगा। रस का स्वरूप जो है वो इसके आगे भी जो है होगा, जिसके बारे में हम जो है अभी रस स्वरूप की बात करेंगे, फिर रस के अवयव मैं आपसे बात करूंगा, स्थायी भाव क्या है, विभाव अनुभाव क्या है, और उसके बाद में एक एक रस को लेकर के और जो हिंदी के जो प्रसिद्ध जो उदाहरण होंगे उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पर ये रस क्यों है। तो चलिए, ये प्रथम व्याख्यान, इसका आप आनंद उठाइएगा। मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।